अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है? बच्चों, आज का पहला प्रश्न है और व्याकरण से शुरुआत कर दी। आज का टारगेट बता रहा हूं क्योंकि आज का प्रश्न मुझे ऐसा लगा अब तक का सबसे आसान हो सकता है। आज बहुत सारे बच्चों के आप में से 19-20 आएंगे, देख लेना। मैं आज आपको टारगेट 18 का दे रहा हूं। जिस तरह से मैंने इसको देखा मुझे लगा यार ये 18 का कर देंगे बच्चे, हमारे बच्चे तेज हो रहे हैं। आज ये टारगेट है आपका, देखते हैं कितने लोग इसको अचीव करेंगे। और भाई मैं कह रहा हूं मेरे साथ आधे घंटे हिंदी पढ़ लो, आपकी हिंदी की टेंशन खत्म हो जाएगी। मैं आपको इसको 24 नवंबर तक तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, तब तक आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे हिंदी में कि अब हिंदी में कुछ भी आ जाओ। ये सारे प्रैक्टिस सेट तो हो ही जाएंगे जितने भी हुए होंगे, और भी हम नए अपने कर लेंगे। ठीक है, पुराने साल कहेंगे हम पे। अब तो मैं 2023 वाले करा रहा हूं सारे, जिससे आपको पता लगे कुछ भी मुश्किल नहीं आया था और ना आ सकता है। जीडी की हिंदी में कभी मुश्किल नहीं आ सकता। तो देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प में विशेषण का प्रयोग हुआ है। कल बताया था विशेषण क्या होता है भाई, आज पहचानने की कोशिश करो। विशेषण पहचानने की कोशिश करो। विशेषण विशेषता बताता है। तो रोज स्कूल जाओ तो भैया ये स्कूल की कोई विशेषता, अच्छा स्कूल, बेकार स्कूल, बढ़िया स्कूल, घटिया स्कूल, ऐसा होता तो इसकी विशेषता होती। तो मैं कहूंगा नहीं, ये रोज तो जाने की विशेषता कि रोज जाओ, भाई जाने की तो विशेषता है, तो ये क्रिया विशेषण कह सकते हो इसको। ये रोज जो है क्रिया विशेषण आएगा क्योंकि इसने क्रिया की विशेषता बताई। क्रिया क्या होती है? जाना, आना, खाना, पीना, ये सब क्रिया होती है। तो रोज, ये रोज जो है क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण। पानी से नहाओ, अब ये से तो कारक है यहां। अब नहाओ और पानी से ये तो कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। खाना खाओ, खाना खाओ, अब यहां कोई विशेषता नजर नहीं आ रही। अब क्या, देखिए पानी से मैंने क्या बोला। अब आप कहोगे सर जल्दी से आओ, देर से जाओ, तो ये से वाले आपने ही बताए थे, जिनके साथ से लगा हो ना वो क्रिया विशेषण होते हैं। तो बिल्कुल सही है। नहाओ कैसे, नहाने की विशेषता ही तो बताइए, पानी से, तो ये भी क्रिया विशेषण हो जाएगा। बहुत बढ़िया पहचाना आपने। इसको भी हम, जिसके साथ से लगा होगा वो तो कह ही दो कि मेरा दोस्त अचानक से आ गया, तो अचानक से, जल्दी से, पानी से, है ना। तो ये आप इसको एक प्रकार से नहाने की विशेषता भी किससे नहाओ, पानी से, तो ये क्रिया विशेषण कह सको। खाना खाओ, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब बच्चे मीठा फल खाओ, फल की विशेषता बता दी है। देखिए विशेषण की खास बात होती है कि वो या संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताते हैं। अब आपको मीठे ने विशेषता तो बताई लेकिन फल की बताई। अब फल क्या है? कोई भी चीज जो आपको दिख रही है, आपके आसपास पड़ी हुई है, फल भी ऐसे ही पड़ा होता है, तो वो संज्ञा ही होती है। तो ये संज्ञा है। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। फल का नाम ले दूं सेब, तो कौन सी हो जाएगी बताओ, ये तुम्हें बताना है। सेब कौन सी संज्ञा? तो भैया व्यक्तिवाचक, है ना। तो अब इतना तो आप जानते हो। एक बच्चा कह रहा है थोड़ी फास्ट पढ़ाओ। भाई शताब्दी ट्रेन पकड़नी है क्या? क्यों पढ़ाऊं मैं फास्ट? ये बताओ, एक सवाल में आपको कितने डाउट्स क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, सीधा उत्तर लगवा दूं क्या? बताओ आप। मैं आधा घंटा ही तो मांग रहा हूं ना आपसे, सब कुछ उसमें खत्म कर दूंगा। इतना जल्दी इसको 10 मिनट में खत्म करना है तो भाई मॉक ही दे लो ना, मिनी मॉक। क्यों फालतू में अपना यहां भी टाइम वेस्ट करते हो? अब क्यों मिनी मॉक तो चालू ही नहीं करे गुरुजी? तो भाई पिछले साल वाले पढ़े उन्हें कर लेना, बस खुश। अब तो मिनी मॉक हम चालू करेंगे 24 नवंबर के बाद। देखो ये इंपॉर्टेंट बात हो, फिर इनने ही पूछे जाओ तो सर यही बालक जो कह रहा है जल्दी जल्दी कराओ, यही पूछेगा फिर मिनी मॉक कब होंगे जी। अब मैं बात बता रहा हूं, अब उसे क्वेश्चन करने की लग रही है। तो मिनी मॉक होंगे 24 नवंबर के बाद। ये मिनी मॉक क्या होता है ये भी जान लो कि भैया हिंदी का अलग, क्योंकि ऐसे बच्चों के पास टाइम नहीं होता ना, तो हम पूरे मॉक का तो इन पे समय है नहीं, तो हिंदी का 10 मिनट का मॉक ले लिया इसका। तो नाम नहीं ले रहा मैं, इसलिए बुरा मत मानना, उस बच्चे को कह रहा हूं। तो भाई तो 24 नवंबर के बाद मुझे बात समझानी है आपके माध्यम से। तो भाई इसमें जो है
मिनिमॉक ये होता है कि 10 मिनट में आपको हिंदी का टेस्ट करना है, रीजनिंग का भी एक टाइम दे देंगे हम आपको 20 मिनट, मैथ्स का भी एक टाइम दे देंगे आपको 25 मिनट में मैथ्स करना है, ऐसे जीएस के हम 10 मिनट दे देंगे। तो इससे आपको एक बैलेंसिंग आ जाती है किस विषय को कितना समय देना चाहिए। उससे बहुत फायदा हुआ था पिछले वाले बच्चों को। ठीक है, चलिए आज बच्चों आपको पता है कि भाई मैच तो चल ही रहा है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। आज क्रिकेट मैच में लगे होंगे भाई, किसी से भी खेल ले, इंडिया दिख रही है जीत जाएगी साफ साफ, अब फिर भी मैच देखना। वर्ल्ड कप जो है क्या करें, भिखारी को देखकर उसे, अब तुम कह रहे हो देखो मैंने बच्चों भिखारी को देखकर उसे, कई सोचे देख के लिख रहे दिखे रहे, मैं स्कोर देख रहा हूं बीच बीच में, भिखारी को देखकर उसे उस पर आ गई, क्या आ गई भाई, आप ऑप्शन भर दो। भिखारी को देखकर उसे उस पर माया आ गई, दया आ गई, अनुकंपा आ गई, कृपा आ गई। भिखारी को देखकर तो कोई दया ही करेगा, इसके अलावा तो कुछ और नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये तो बहुत सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 42 पे 72 बना दिए रोहित शर्मा ने। अगले सवाल पर मैं देता रहूंगा अपडेट, चिंता मत करो। अशुद्ध वर्तनी वाला वाक्य पहचानो, अशुद्ध वर्तनी वाला वाक्य पहचान लीजिए। मेरी पत्नी बीमार है, मेरी पत्नी बीमार है, दादी की मृत्यु हमें बड़ा शोक हुआ। बच्चे अशुद्ध वर्तनी देखनी है तो क्या वर्तनी का कुछ भी गलती है इसमें? नहीं। बीमारी होती तो इधर को चढ़ती मात्रा, लेकिन बीमार में ऐसे ही चढ़ेगी, तो भाई ये तो अशुद्ध, इसमें कुछ नहीं दिख रहा। दादी की मृत्यु में हमें बड़ा शोक हुआ, कोई भी दिक्कत नहीं है, दादू की मृत्यु से हमें बड़ा शोक हुआ, मैंने में पढ़ दिया पर वो कोई दिक्कत नहीं है, सही था, कोई गलती नहीं। मुझे तुमसे मिलने की उत्सुकता, उत्सुकता देखो सही लिखा हुआ, बिल्कुल सही लिखा हुआ है यार, अब तक कोई मिस्टेक नहीं मिली। बहुत भाग दौड़, बहुत भाग दौड़ हो रही है, दौड़ भाई, दौड़ को ऐसे नहीं लिखा जाता है, तो साफ साफ गलती कर रखी है। हमने सोची कोई बारीक मिस्टेक करेगा, लेकिन वो तो मोटी मिस्टेक कर रखी है, देखते ही समझ में आ जाएगी बालकों को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? जैसे कोई नियम हो, सीधा सीधा नियम हो कि भाई सब में लग रहा है ये, लेकिन एक में वो फेल हो जाता है, किसी बोल रहे ना साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें, तो हम क्या बोलते हैं उसको कि भाई ये इसमें नहीं लगेगा, इसलिए ये क्या है, ये अपवाद है, ये एक्सेप्शन है। अंग्रेजी में एक्सेप्शन बोलते हैं, हिंदी में उसको अपवाद बोलते हैं, कि सब चीजें नियम से हैं पर ये अपवाद है, तो वो अपवाद है क्योंकि ये नियम में नहीं आ रहा। बहुत सही, अगले सवाल पे जाता हूं, अगले सवाल पे जाता हूं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। उसकी चाची का लड़की हुई है। अब बच्चों यहां पर दिख रहा है कि काकू जगह कुछ लगाना है रेखांकित की जगह, तो उसकी चाची का लड़की हुई है, उसकी चाची में ना ना ना, उसकी चाची को, हाँ 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 बिल्कुल सही है, उसकी चाची को लड़की हुई है। बहुत जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में किस एक वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? तो क्रिया संबंधी अशुद्धि देखना बच्चों, आज का टारगेट याद है ना कि 18 क्वेश्चन सही करने हैं आपको आज 20 में से। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग सही करेंगे। टारगेट को अचीव करना सीखो बच्चों। आरपीएफ की डिटेल भी बताऊंगा। हाँ, आज आरपीएफ के लिए कुछ आया है, हालांकि वो कॉन्फिडेंशियल नोटिस है, वो डिपार्टमेंट ने जिसने लीक किया है ना उस पर नौकरी जा सकती है उसकी, कॉन्फिडेंशियल चीज को लीक नहीं करते, पर हो गया। चलो अच्छी बात है आपके लिए कि भाई वो कंपनी ढूंढ रहे हैं फिजिकल कराने की, रिटर्न कराने की। वो नोटिस आरपीएफ का वायरल हुआ है, मैं उस पर कल वीडियो बना दूंगा। खुश अब तो। अब ये सवाल, और दिन 18,000 बच्चे 19,000 बच्चे लाइव होते हैं,
आज 13,000 13,500 यानी 5,000 तो सिर्फ इस बात के कि अफगानिस्तान से हार ना जाए, है ना बच्चों। आज और ये पाकिस्तान से मैच होता, मैं गारंटी से कह रहा हूं, जो अब भी ये कह रहा है क्या लोग हैं यार मैच देखने जाते हैं, पढ़ाई कर लो, उनमें से आधे उनमें शुभ ना मिले, उनमें भी 5-6 हजार रह जाएंगे, मेरे आधे तो भाग ही जाएंगे। इतना तो फर्क है पाकिस्तान का, इसमें कोई शक नहीं है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? दूसरों के चरित्र पर अकारण ही कीचड़ नहीं डालना चाहिए। यहां पर आपको क्रिया संबंधी अशुद्धि देखनी है। क्रिया कहां लगती है? बाद में, बाद में। तो लास्ट की तरफ को ध्यान देना, बाकी कहीं दिक्कत नहीं है वाक्य में। तो आपको क्या लग रहा है? दूसरों के चरित्र पर अकारण ही कीचड़ नहीं डालना चाहिए। देखते हैं कि क्या लगता है, सही सा लग रहा है। कृपया उत्तर शीघ्र दें। ये बता रहा हो, कृपया उत्तर शीघ्र दें, बताओ जल्दी से। ये तो एकदम सही है। चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गया। ये भी, अब घड़ों पानी फिर गया, घड़ों पानी, जब भी घड़ों की बात होगी, घड़ों पानी फिर गया नहीं, मेरी बात पर पानी फिर गया, वो बात तो सही है, लेकिन जब घड़ों आ जाएगा तो घड़ों पानी पड़ गया ही होता है, वो बिल्कुल सही है। वह लड़का दौड़ता है, इसमें तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। तो भाई ये डालना गलत है, क्योंकि कीचड़ हमेशा जब कोई और करता है तो कीचड़ ऐसे पकड़, डालना क्या होता है? कीचड़ लिया ऐसे इसके ऊपर को डाल रहा हूं, तो ऐसे डाला जाता है कीचड़? नहीं, कीचड़ तो उछाला जाता है, उछालना चाहिए। बहुत सुना होगा आपने कि भाई मेरे नाम पर कीचड़ मत उछालो, मेरे चरित्र पर कीचड़ मत उछालो। तो यहां उछालना वर्ड आएगा, ना कि डालना। डालना गलत है कीचड़ के साथ, इसलिए ऑप्शन ए सही है, जो बहुत कम बच्चों का दिखा। भाई कितने परसेंट बच्चों का था? आप तो बढ़ा लिया होगा इनने। तो भाई 26% बच्चों ने ही उत्तर सही दिया है। तो 20 लाने का सपना 20 में से ये तो टूट गया। अब आपका ये तो हमने तोड़ दो जी, ये सपना आपका तोड़ दिया। नेक्स्ट, हाँ आज मैथ्स की क्लास नहीं चली है क्योंकि राहुल सर बीमार हैं, तो आप उनके लिए वहीं से दुआएं भेजिए, वो सही होकर कल को क्लास ले बढ़िया से, ठीक है। आज राहुल सर बीमार हैं इसलिए नहीं हुए। मेरा सारा अभी तक सही हुआ है। हाँ कमाल है यार, नौकरी लग जाना, अब उन्हें बेइज्जती हो जाएगी। अतिवृष्टि का सही विलोम निम्न में से क्या होगा? अवृष्टि। देखिए अति मतलब ज्यादा, वृष्टि मतलब बारिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतनी जगह मिलेगा आपको, अब की बार भी आएगा। इतना बेहद प्रश्न है ये, इतना बदमाश प्रश्न है, इसको बच्चे सही भी कर देते हैं फिर भी आ जाता है एग्जाम में। तो अतिवृष्टि मतलब ज्यादा बारिश, जिससे, और ये इस साल में 3-3, 4-4 बार आया था। एक और में आया है अतिवृष्टि का विलोम, वहां भी विलोम ही पूछा। अब आप फिर भूल गए होंगे, वो खालिस्तान में भरवाया था, याद है तुम्हें? अब यार इतनी कमजोर याददाश्त मत करो, 8वां ही सेट करवा रहा हूं, क्या भूल गए? अतिवृष्टि का करवाया था, देखो रिपीटेड प्रश्न मिल गया। और ये अनावृष्टि होता है। अवृष्टि तो जो बारिश ही ना हो, तो ये तो बाढ़ का उल्टा हो सकता था एक बार को, अवृष्टि कि भाई बाढ़ ज्यादा, अवृष्टि बारिश ही ना हो, सूखा, सूखा का ये वो हो सके पर्याय। चलो तो बाढ़ अतिवृष्टि, ज्यादा बारिश, बाढ़ जरूरी नहीं ज्यादा बारिश से आई, तो इसको तो लेंगे ही नहीं, वैसे भी हमें विलोम देखना। चलो नेक्स्ट, मैच का वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? आज इसलिए ये मोबाइल खोल रखा, मैच चला रखा कि आप मुझसे पूछो स्कोर। क्यों भागते हो जब मैं स्कोर बताने को यहां खड़ा हूं? मुझे पता चलेगी, तुम्हें भी। मैं तो खैर अब इतना शौकीन नहीं रहा, पहले बहुत था। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए थे, क्या थे? श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए क्या थे? अंधे की लकड़ी, ओहो ये तो अभी बताया थोड़ा सा शुरू में एग्जाम्पल। अंधे की लकड़ी, हाथी के दांत, काठ के उल्लू, दाढ़ी में तिनका। बताओ बच्चों,
श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी थे। कितना तो आसान है। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी थे। क्या गजब बात है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। ठीक है। हाथी के दांत कहते तो ये तो दिखावे के होते हैं। हाथी के दांत क्या, खाने के और दिखाने के और। वो खाने के थोड़ी होते हैं जो लटके होते हैं, तो दिखावे के तो नहीं थे वो पुत्र। वो तो पुत्र सच्चे पुत्र थे, है ना। चलिए, दाढ़ी में तिनका अगर किसी की होता है तो क्या मतलब है। दाढ़ी में तिनका मतलब शक होना, शक होना। दाढ़ी में तिनका, बस देखो जैसे ये है, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। यहां खड़े हो जाओ, देख कैसे पहचानते तिनका वाले कब बोलेंगे हम। यहां खड़े हो जाओ, सारे लाइन से। आज जिसने के हाथ भी थोड़ा बहुत भी लाल पेंट लगा होएगा, सारे खड़े हो जाओ, थोड़ा सा भी, उसने ही पैसे चुराए, क्योंकि मेरे नोटों में लाल पेंट लगा था। फिर एक उनमें बोल पड़ेगा अपने देख के, अरे मेरे तो लाल नहीं पकड़ पा जाऊंगा। वो बोलेगा गुरु जी मैं तो आज नाखून रचा के आया था, नेल पॉलिश लगा के आया था, उसमें लग गया। तो हम कहेंगे ये रहा चोर की दाढ़ी में तिनका, देखो खुद ही बोल पड़ा। तो शक अपने आप ही गाढ़ा कर दिया, उसका एकदम पसीना पसीना हो जाना, भाई पकड़ ली बात। चोर की दाढ़ी में तिनका, देखो पसीने आ रहे हैं, इसे इधर ले आओ, इसको कूटो, उल्टा लिटा के पेंट उतार लो और फट्टे बजाओ। और फट्टे पर लिखा होना चाहिए फिर मिलेंगे, ताकि इसको डर रहे कि ये फिर से आ जाएगा। चलो बच्चों, पुलिस वाले पे ये लिखा रहता फिर मिलेंगे, ऐसे पकड़वा लेते पेड़ को पकड़वा के, मुझे औरों ने बताया, कभी शक्कर न लगो, ऐसे पेड़ को पकड़वा के और ऐसे फट्टा, जो पेड़ को मत छोड़ देना, और जब लगता है तो और तेज पकड़ लेता है, तो ऐसे मारते हैं पीछे उतार के पेंट। और फिर वो जब लगता है, जब तो कोई दिक्कत नहीं, जब वो छुटता चिर, मतलब उस पर कुछ गम वम भी लगा लेते हैं वो, तो वो वाला सीन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, निम्नलिखित विकल्प, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो, सबसे आसान काम यही है। कुछ गलत कामों में फंसोगे तो ये काम हो जाएगा। तो आगे देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से घुन लगना मुहावरे का अर्थ क्या है। निम्नलिखित विकल्पों में से घुन लगना मुहावरे का अर्थ निराश होना, क्षय होना, भय होना, खुश होना। घुन लगना भाई क्या होता है बताइए आप। घुन लगना, घुन कहीं लग गई है, दीमक कहीं लग गई है, तो वो निराश होगा क्या, नहीं। भय होगा क्या, नहीं। खुश होगा क्या, नहीं। क्षय मतलब नुकसान, नुकसान, क्षय का मतलब नुकसान। तो भाई नुकसान, यार ये तो घुन लग रही है, मतलब घुन लगना, ये हमारी कंपनी में घुन लग गया, ये हम कहेंगे हमारे इस चैनल में घुन लग रहा है, नुकसान हो रहा है कि आदमी घुन की तरह है हमारे चैनल पे, इसको भगाओ, क्योंकि ये बच्चों का सही रिप्लाई नहीं करता, तो घुन हो गया। बच्चे हमें सोचेंगे कि यार चैनल गलत काम कर रहा है, पर कुछ एक आध लड़के की वजह से या एक आध एम्प्लॉय की वजह से वो चैनल क्या हो रहा है, घुन लग रहा है, उसमें नुकसान हो रहा है, क्षय हो रहा है, चैनल बीतता जा रहा है। बहुत बढ़िया। अब आप बहुत बढ़िया इन एग्जाम्पल से समझ पा रहे हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मेरे ख्याल से बहुत आराम से कर लेंगे आप। राम का शत्रु रावण मारा। अब देखो यहां एक बहुत अच्छी बात यह होती है कि आप पूरे वाक्य को नहीं देखना, उसने बोला वर्तनी देखो, यानी शब्द गलत है कोई, जो गलत लिखा हुआ है। अब राम का शत्रु, अब मेरा एकदम शक जाएगा यार, शत्रु ऐसे नहीं लिखा जाता, बाकी सब सही लिखा हुआ है, बस आपको शब्दों को सही देखना है, कोई गलत तो नहीं लिखा। अस्वस्थता, मुश्किल मुश्किल वर्ड देख लो जो एकदम से, भाई मुझे इस पर शक भी लग रहा है, पता नहीं यार यही मात्रा आती है दूसरी आती है, पर मैं औरों को देख लूं कहीं और कोई स्पष्ट तो नहीं दिखाई दे रहा, बाकी मुझे लग रहा है यार सब सही लिख रहे हैं, तो अब मैं एकदम से लगा दूंगा कि मैं सही सोच रहा था। शत्रु ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, अगर मुझे डाउट भी हो तो मैं औरों को चेक कर लूं एक बार, कहीं किसी में साफ ही ना हो एकदम से, तो मेरा कहेगा, अगर किसी में मान लो साफ दिख गया, मान लो उम्र को उसने लिखा होता उमर, तो मैं कहता यार ये तो एकदम साफ ही दिखे, इसे लगाऊंगा, इसको नहीं। ऐसा होता है ना कई बार,
भाई इसमें तो मुझे डाउट है, पर ये पक्का ही है तो पक्का वाला लगाऊंगा ना, डाउट में तो हो सकता है 50-50 भाई। चलो बहुत बढ़िया। स्कोर भाई अभी ऐड आ रहे हैं, ऐड आ रहे हैं, ऐड आ रहे हैं, चिंता मत करो, आज तुम्हारा फुल फुल एंटरटेनमेंट चलेगा। क्रम के अनुसार वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताओ। क्रम के अनुसार, बालकों को भी स्कोर की तुरंत पड़ी रहती है। क्रम के अनुसार का मतलब क्या है? यह सवाल जबरदस्त है, यहां पर वही सही कर पाएंगे जिसने इसको थोड़ा बहुत पढ़ा होगा सवाल को। क्रम के अनुसार, कोई चीज क्रम के अनुसार है तो क्या होगा? क्रमांक? ना ना ना, यथा, यथा मतलब अनुसार होता है। यथा, यथा मतलब सही। क्रम, क्रम के अनुसार को यथा अनुसार भी कह सकते हैं, सही भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यथा क्रम, बहुत सही, बहुत सुंदर। चलिए, आईसीसी वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले रोहित शर्मा 6, और अभी ये मरा नहीं है शतक, 52 बॉलों पर 88 रन बनाकर खेल रहे हैं, जमे हुए हैं, बहुत अच्छा खेल दिखा रहे हैं। चलिए, स्कोर अभी दोबारा आएगा तो बताएंगे। थोड़ा थोड़ा धीरे खेलेंगे क्योंकि शतक के पास जा रहे हैं, अपने लिए भी आज इनिंग खेलनी है इनको, ताकि आगे फिर शतक मार सकें। एक वर्ल्ड कप में थे वो 6 शतक। चलो भाई स्कोर सुन लो। 14 ओवर में बिना किसी नुकसान के 126 रन है, 9 का रन रेट चल रहा है पर ओवर। अफगानिस्तान को धो धो के मार रहे हैं दोनों जने। सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा है तो विनाशक कौन होगा? बताइए आप इनमें से। सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा है तो विनाशक कौन होगा? मार्तंड होगा, लोकेश होगा, विभु होगा, त्रिलोचन होगा। आपको पता है भगवान शिव की तीसरी आंख खुल जाए तो भस्म कर देंगे पूरी सृष्टि को। ये सुना होगा ना, तो वही त्रिलोचन है, त्रिनेत्र वाले। ठीक है, तो त्रिलोचन, त्रिनेत्र, लोचन नेत्र को ही बोलते हैं, आंख को ही बोलते हैं, तो त्रिलोचन ही इसमें उत्तर आएगा। भगवान ब्रह्मा ने इसको निर्माण किया है तो विनाशक इसके त्रिलोचन है। त्रिलोचन भगवान शिव हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश बोले जाते हैं तो महेश यही है, ये महेश ही है। और फिर विष्णु क्या करते हैं? सृष्टि से क्या मतलब है विष्णु जी का? विष्णु जी इसके पालनहार हैं, पालनहार। जो नियम कायदे कानून कौन चलाएगा सृष्टि को? वो विष्णु जी चला रहे हैं। भस्म करनी होगी तो महेश जी कर देंगे। कौन? त्रिलोचन जी, और ब्रह्मा जी ने बनाई थी। तीनों का काम तगड़ा है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। बहुत बढ़िया, अब आज के बाद नहीं भूलोगे आप विनाशक। कुत्ता रेंकता है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द बताओ। रेंक सकता है क्या कुत्ता? ना बाबा ना, ये तो बकवास सी बात लिख रही है। रेंकना किसको? भाई रेंकना नहीं होता, रेंगना तो होता है। अगर ये होता सांप, तो सांप नीचे रेंगता है। जितने भी रेप्टाइल्स हैं, छिपकली रेप्टाइल्स है, मतलब सरीसृप है, वो रेंगेगी। रेंगना बोलेंगे किसको? जो उस पे चलते हैं, पेट रगड़ के चलते हैं, मगरमच्छ, हाँ वो भी इसमें आएगा। कुत्ता रेंकता है नहीं, कुत्ता तो भौंकता है, कुत्ता तो भौंकता है। बहुत सही भाई, मिमियाता तो थोड़ी है यार। मिमियाना किसको कहते हैं? ये मेमना को बोला जाता, बकरी के बच्चे को बकरी मिमियाती है। ठीक है, भेड़ का बच्चा, बकरी का बच्चा, वो मिमियाना बोला था। गुटरगू, गुटरगू तो पक्षी का, ये पक्षी का है, ये भेड़ और बकरी का है। गुटरगू का तुम बता दो, गुटरगू कौन करता है? ये कौन सा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। गुटरगू। नेक्स्ट, बसंत ऋतु में वृक्षों में नव पल्लव आते हैं। वाक्य में प्रयुक्त पल्लव शब्द का अर्थ कल बताया था। बसंत का उल्टा, बसंत का उल्टा पतझड़ है, तो पतझड़ में यहां पत्ते झड़ गए, और बसंत मतलब पत्ते नए आ गए। तो वहां अगर वो बात याद है तो यहां पल्लव का उल्टा, पल्लव का पर्याय गलत नहीं होगा आपसे। बसंत ऋतु में वृक्षों में नव पल्लव, पल्लव मतलब पत्ते, पत्ता, जो भी आप कहो, पत्ता आते हैं।
कितना आसान हो जाएगा ना बच्चों। एक चीज से दूसरी चीज, कल हमने बोला बसंत, बसंत से दूसरी चीज समझाई, आज ये सवाल ऐसे आ गया। कितना बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कबूतर करता है गुटरगू, हाँ सही बात है, कबूतर करता है गुटरगू। रोहित शर्मा 93 पर पहुंच चुके हैं, 131 बिना किसी नुकसान के, एक चौका और लग गया। ये रोहित शर्मा का नहीं है। पर साहित्य से संबंधित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ। साहित्य से संबंधित, बहुत ही आसान है। साहित्य से संबंधित सरोकार, सामाजिक दर्पण, समाज से संबंधित सामाजिक, साहित्य से संबंधित साहित्यिक। इससे आसान कोई सवाल हो सकता है क्या दुनिया में? नहीं हो सकता। अब मैं आपको आज के 5 क्वेश्चन दिखाता हूं। मुझे लगता है कि आज हर बच्चा फिर से 5/5 करने वाला है। अब आप खुद बता देना कि यार ऐसे खाली स्थान वाले ज्यादा अच्छे होते हैं या प्रश्न उत्तर वाले? आप खुद कहोगे खाली स्थान ज्यादा अच्छे होते हैं। बच्चों 2023 में ये आसान ही आए सारे, 2022 में फिर भी थोड़ा सोचना पड़ता था, लेकिन 23 में और चीजें तो 1-2 ग्रामर डाल दिए, पर ये बहुत आसान कर दिए। अब आप देखो संसार में सैकड़ों, और सारे एक ही लेवल के हैं। बच्चा सोचेगा यार इनको तो आसान आ गया, मुझको मुश्किल आएगा। नहीं, वो सेम लेवल रखते हैं, क्योंकि हर बच्चे से कराना है। संसार में आप देखो यहां 16वें का उत्तर है, 16वें का इनमें से देना, 17वें के लिए अगले पे चलेंगे। संसार में सैकड़ों प्रकार के प्राणी हैं, इनमें से मानव जीवन है अधूरा, सर्वश्रेष्ठ, प्रारंभ, पूरा। मानव जीवन, बहुत प्राणी है तो मानव जीवन सबसे अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा तो कोई और उत्तर हो ही नहीं सकता। सोचना भी पाप है। वह सोच समझ, कौन? मनुष्य की बात चल रही है, मत भूलना। वह सोच समझ कर लेता है। क्या लेगा वो? सोच समझ कर, अनिवार्य, देखता, उपचार, निर्णय। भाई कितना आसान है यार। वह सोच समझ कर निर्णय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं कि उसे क्या करना चाहिए। सोच समझ के निर्णय लेता है कि उसे क्या करना चाहिए तथा उसके लिए क्या उपयोगी है, जो उसे अपने तक पहुंचा दे। अपने किस तक पहुंचा दे? जो उसे अपने सीमा तक पहुंचा दे, जो उसे अपने प्रारंभ तक पहुंचा दे, जो उसे अपने कर्तव्य तक पहुंचा दे, या जो उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचा दे। ये दोनों तो एकदम काट दोगे। अब यहां लक्ष्य कर्तव्य है, भाई टारगेट ही सेट करेगा ना कोई भी, कर्तव्य की तो बात ही नहीं चल रही, लक्ष्य ही आएगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, 19वें की। लक्ष्य तक पहुंचा दे, उसके जीवन की तभी है। उसके जीवन की क्या? उसके जीवन की सार्थकता तभी है, उसके जीवन की निश्चय तभी है। कहा होता तो निश्चय सोच भी सकते थे। उसके जीवन की महत्वता होती तो सही है। उसके जीवन का, ये तो पुल्लिंग है महत्वपूर्ण, तो उसके जीवन की विफलता, ये विफलता है। अगर लक्ष्य तक पहुंच जाएगा तो विफलता होगी, बिल्कुल गलत। तो एक ही ऑप्शन बचा। हम श्योर नहीं थे, आप खुद अपने दिमाग से पूछना कि ये मुझे श्योर नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने लगा दिया, क्योंकि हमने गलत करने पे चले गए कि ये 3 तो हो ही नहीं सकते। अब 100% यही उत्तर है, जबकि हमें डायरेक्ट नहीं पता चल रहा था कि यही होगा, पर 3 बिल्कुल गलत थे। तो ऐसे लगाया करो बच्चों। और लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार और देख लीजिए। जीवन एक प्रकार की है जहां नित्य नए अनुभव होते हैं। जीवन एक प्रकार की क्या है? किताबशाला, कृतज्ञता, योग्यता। भाई रोज नए नए अनुभव होते हैं। नई नई चीज किसमें की जाती है? प्रयोगशाला में। कितना आसान है ना बच्चों। तो क्या आज आपका स्कोर रहा, ये तो आज आप जरूर बताएंगे। क्या आप टारगेट अचीव कर पाए 18 वाला? और अगर आपके 15 से कम है तो मुझे पता है कि आप उन स्टेट से होंगे जहां आपकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। तो आप अपने स्टेट का नाम अपने स्कोर के साथ लिखना। अगर आपका स्कोर 15 से कम है तो अपने नाम के आगे स्टेट जरूर लिखना। नाम